मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने दी पाकिस्तान को सीधे सीधे धमकी कि अगर एक्शन होगा तो उसके रिएक्शन भी होगा। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ्ट, निकलो, चलो, फुटो इधर से। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। जयशंकर जी ने प्यार से समझाया है, लेकिन पाकिस्तान नाम का जो जानवर है इसे सीधी तरीके से समझ नहीं आता है। प्यार से समझाने वाली लैंग्वेज इनके भेजे में कभी जा नहीं सकती। दूसरा ही आपको तरीका अपनाना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि भारत उसके लिए तैयार है, वरना जयशंकर जी कभी भी इतने ओपनली धमकी वाली स्टेटमेंट कभी भी देते नहीं हैं। बात तो सही है। तो अब पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान अब किस तरह से और क्या बात करके कोशिश करे कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए? कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की एक बार फिर से क्लास लगा दी। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, उसके साथ रिश्तों की कल्पना नहीं की जा सकती। एस जयशंकर ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाई के परिणाम होते हैं। उन्होंने भारत के इस रुख को दृढ़ता के साथ रखा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ लगातार होने वाली बातचीत का युग समाप्त हो चुका है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है, इसलिए मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, हमने अतीत में पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी दोहरी नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान समझे कि बातचीत के लिए उसे आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पे भारत बहुत ज्यादा जश्न मना रहा है कि वाह क्या करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना सक्सेसफुल डायलॉग का इरा ही खत्म हो गया। अब काइंडली पाकिस्तान हमारी मिन्नतें करना बंद करे, हमने नहीं आना इधर, ना बात करनी है। देखिए, ये अब शायद अफगानिस्तान की मिन्नतें करने लग जाएं, पाकिस्तान के अब ये हालात है ना, बांग्लादेश की करने लग जाएं, शायद श्रीलंका की करने लग जाएं, जो जो नज़दीक होगा, क्योंकि इन्होंने मांगना सीखा है, बनाना तो सीखा नहीं है, तो ना इन्होंने सीखना है, ना हमारी आवाम चाहती है कि परजोर प्रोटेस्ट करे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। इंडिया को जवाब भी दे दो भाई, कम अज कम हमारी आवाम को चाहिए, आज जितने लोग खड़े हैं कमेंट करें, अपनी हुकूमत को कहो भाई इंडिया को जवाब क्यों नहीं देते हो, क्यों डरते हो उससे? एटम बम आपके पास भी है, उसके पास भी, आप डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो कि आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, आपकी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादक हैं। जब आप इसीलिए डरते हो ना, उनके देखिए उनकी सफ़ों में मुसलमान भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में सिख भी खड़े हैं, उनकी सफ़ों में ईसाई भी खड़े हैं, वो एक गुलदस्ता बना हुआ है, वो सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको आगे लेके चल रहे हैं, वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखें, सऊदिया में मंदिर बना रहे हैं, दुबई में मंदिर बना रहे हैं, आखिर उनकी कोई इज्जत है तो बना रहे हैं ना। सही बात है। पाकिस्तान भी जाके बना के दिखाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता? पाकिस्तान से के बारे में बात करते हुए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के डॉक्टर जयशंकर, उनका कहना ये है, एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। जी हाँ, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ पहले बातचीत हुआ करती थी या होती रही है, वो एरा जी खत्म हो गया है, ओवर हो गया है और अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी।
तकरीबन यही कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। लेकिन बात सारी ये है कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग उनके फैन हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात जो उन्होंने की है वो डेफिनेटली उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी बाकी की टीम है, उन्होंने कुछ डिसाइड करके ही बात की होगी। लेकिन बात सारी ये है कि सर कंट्रीज के बीच में ये छोटी मोटी बातें या समझे बड़ी लंबी चौड़ी बातें भी होती रहती हैं, लेकिन साथ ये कहना कि अब डायलॉग नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा शायद आप लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन खैर इसका रीजन भी डेफिनेटली यही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार गलतियां की जा चुकी हैं और पाकिस्तान जो है वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भारत ने शिकायत भी की, भारत ने बातचीत करने की और चीजों को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन चीजों को सीरियसली या उन बातों को या उन शिकायत को, उन कंप्लेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। और यही वजह है कि आज भारत हमारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देता। साथ साथ पीएम मोदी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जो कि उन्होंने इंडियन टीवी को दिया है, और उसमें भी जब उनसे पाकिस्तान के बारे में बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के लोग आराम से रहें, अपना जो 2 रोटी खाते हैं वो खाएं, हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात तो नहीं कही, उन्होंने यही कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहे और अपना जो काम भी करना है वो करके, जो रोटी कमानी है वो कमाएं और खाएं। लेकिन भारत बात करने को तैयार नहीं है, ये कहना था एक बार फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस बार तो खैर मोदी जी बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही झंडी दिखा दी है कि जी नो लिफ्ट, निकलो, चलो फुटो इधर से। तो अब पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान अब किस तरह से और क्या बात करके कोशिश करे कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए? कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं। हाँ। मुजाहिदीन बनाए हैं। हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। धमकी भी है, समझा भी दिया। जयशंकर जी प्यार से समझाते हैं, बाकी तो जो काम करना है वो तो आपको मालूम ही है। अमित शाह पीछे बैठे हैं और अजीत डोभाल बैठे हैं, जो कि दूसरे तरह से समझाने के लिए हमने दूसरी टीम रखी हुई है। जयशंकर जी ने प्यार से समझाया है, लेकिन पाकिस्तान नाम का जो जानवर है इसे सीधी तरीके से समझ नहीं आता है। प्यार से समझाने वाली लैंग्वेज इनके भेजे में कभी जा नहीं सकती। दूसरा ही आपको तरीका अपनाना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि भारत उसके लिए तैयार है, वरना जयशंकर जी कभी भी इतने ओपनली धमकी वाली स्टेटमेंट कभी भी देते नहीं हैं। वो प्यार से कोई ना कोई छुरली छोड़ देते हैं। इस बार पूरे के पूरा बॉम्ब फेंक दिया है पाकिस्तान के ऊपर बातों बातों में। ये जयशंकर जी का स्टाइल नहीं है, लेकिन अगर बोला है दैट मीन्स नाउ वी आर रेडी फॉर समथिंग ह्यूज अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये मोदी है, हिसाब पूरा पक्का पूरा करके ही छोड़ते हैं।